मुझे ये चाहिए ही। अरे किसने कहा कि आपको वो ही आपके लिए सही है या मिल सकता है? और दूसरी बात, आपने उसके लिए किया क्या है? आज हम शिकायत करते हैं ना कि भगवान इस दुनिया में तूने सारा कुछ मुझे ही क्यों दिया है, सारी परेशानियां मुझे ही क्यों दी है, हर चीज़ मुझसे छीन ली जाती है। तो उसका भगवान पर से विश्वास उठने लगता है। आपने पेड़ को उगते देखा है? पेड़ जब उगता है उसके पत्ते भी गिरते हैं। पत्ते गिरने पे ही नए पत्ते आते हैं। तो आप ये सोचिए, जब तक आप कुछ छोड़ेंगी नहीं तो नयापन कैसे आएगा? भगवान ने आपके लिए कोई लिख ही दिया है, तो फिर इस जीवन में आप इन लोगों से क्यों मिलते हैं? पहली बात तो मेरा ख्याल से ईश्वर को हम इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं करना चाहिए। अपनी चॉइसेस पे आप हमको उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया, पर मेरे सामने वाला इंसान वो दूसरों के साथ कितना भी गलत करे, पर ईश्वर ने उसे सब कुछ भर भर के दिया है। आप क्योंकि इसको बहुत नहीं समझ रहे, तो यही आपका लेसन है कि जो आपको मिला है, आप अगर उससे खुश ही नहीं हो रहे तो वो आपको क्यों और देगा, जब आप उसको जो है उससे ही नहीं खुश होना सीख रहे। आप कंपैरिजन में ही फंसे हुए हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं आशु जी, जो बहुत कोमल होते हैं, जिन्होंने सबके साथ बहुत अच्छा किया है, पर वो हमेशा अकेले रह जाते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी हर चीज़ से दर्द होता है और आप पीछे हटते जाओ तो आप तो ज़िंदगी से ही पीछे हट गए ना। जो लोग हमें यहाँ बहुत रुलाते हैं, बहुत दर्द देते हैं, उनके साथ क्या होता है फिर? अरे आप उनको क्यों सोचो, आप अपना सोचो ना। उन्होंने दर्द दिया या आपको दुख लगा? नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज के इस पॉडकास्ट में मैंने उन लोगों के सवालों को उठाया है, या यूँ कहूँ कि मेरे भी मन में चल रहे सवालों को उठाया है। जब मैं बहुत सारे पॉडकास्ट करती हूँ तो फिर भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में ऐसे कई सवाल मेरे उठने लगते हैं जिनका जवाब मुझे आज तक मिला ही नहीं। तो आज के इस पॉडकास्ट से मैंने भी उन सभी सवालों को रखा है, और शायद मुझे लगता है कि आप भी खुद से ज़रूर पूछते होंगे। देखिए, ऐसा कहते हैं कि जब ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है तो कहीं ना कहीं हमारा एक सोल पर्पस भी होता है जो हम यहाँ पूरा करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे आखिर हम अपने सोल पर्पस को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें कई जन्मों का लेखा जोखा तो याद ही नहीं होता है ना कि क्या लेखा जोखा लेकर आए। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में अगर आपकी ये शिकायत है कि ईश्वर ने आपके जीवन में इतने स्ट्रगल क्यों दिया, और जब आप कोई चीज़ बहुत शिद्दत से भगवान से मांगते हैं और जब भगवान आपको इतने शिद्दत करने के बाद भी, इतने जप करने के बाद भी आपको नहीं देते हैं, तो उनके पीछे क्या ख़ास छुपा होता है। और फिर आप रोते हैं, शिकायत करते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों। तो आज के इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद शायद आपका ये भ्रम ख़त्म हो जाएगा कि जब ईश्वर आपके साथ खेल खेलता है, ऐसा खेल जिस खेल के चक्र में आप ये भूल जाते हैं कि शायद मेरा नज़रिया ही कुछ ऐसा है देखने का, तो आप ये पॉडकास्ट देखिए। आप ईश्वर के बनाए गए इस खेल को अगर समझ गए ना अपने जीवन में, तो आज से आप भगवान से कुछ मांगेंगे ही नहीं। आप समझ जाएंगे कि जो भी आपके जीवन में ये घटनाएं घट रही हैं, शायद इसके पीछे ईश्वर का कोई बहुत बड़ा प्लान छुपा है जो आप नहीं जानते। इस पॉडकास्ट में हमने ये भी बात किया है कि जब जीवन से सब कुछ चला जाता है, सब कुछ छिन जाता है, ज़िंदगी बिखर जाती है, जब समय और भगवान आपको धकेलते हैं ना, तब वो धकेलना आपको बहुत आगे लेकर जाता है। पर वो भी आप ही के हाथ में होता है, क्योंकि ईश्वर ने तो आपको दे दिया, पर चलाना गाड़ी आपको है। और इसमें गेस्ट ने हमें इतनी प्यारी बात बताई है कि जब इंसान खुद से प्यार करने लग जाता है ना, तब उसे वो सब चीज़ मिल जाती है जो शायद वो कहीं नहीं मिल सकता उसे। और जो चीज़ आप दूसरों से मांगते हैं, जो आप कहते हैं ना कि मेरे लिए ये रिश्ता सही नहीं है, मैंने यहाँ पे इतने एफर्ट लगाए, मैंने यहाँ पे इतनी लॉयल्टी दिखाई और फिर वो रिश्ता मेरा नहीं हो पाया, तो इसका भी जवाब आपको इस पॉडकास्ट से मिलेगा कि वो रिश्ता क्यों आपका नहीं हो पाया, क्यों आपको उस रिश्ते से इतनी शिकायत है।
ये पूरा पॉडकास्ट ओवरऑल हमने इसी पर बात की है और इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट है, जिनका नाम है आशु खन्ना जी, जो कि फाउंडर है, ऑथर है और एक लीडरशिप कोच भी हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी हमें शेयर किए हैं और सच में उनके एक्सपीरियंस सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि जब बहुत कुछ गलत होने वाला होता है तभी ईश्वर आपका हाथ पकड़ता है और आपको उस राह पर लेकर जाता है, जो राह शायद आपको उस समय बहुत बुरी लगती है, लेकिन शायद वही आपको ज़िंदगी के उस हाई पीक पर लेकर जाएगी। आशु जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्पीकिंग ट्री में। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हमारी ऑडियंस जो है, जो बहुत प्यार करती है हमारे स्पीकिंग ट्री से, जो भी हमारे यहाँ आते हैं वो अपनी जर्नी या यूँ कहूँ कि एक आध्यात्मिक को उस नज़र से देखते हैं जिस नज़र से आज आम इंसान नहीं देख पाते। मेरा सवाल भी आपसे कुछ ऐसा ही है, कि सवाल नहीं कहूँगी, मतलब मेरे मन का है और हर एक उस ऑडियंस के मन में ज़रूर ये उठता होगा कि जब हम भगवान से, ईश्वर से कोई चीज़ मांगते हैं, जबकि ईश्वर को सब कुछ पता है कि हमें क्या चाहिए, पर वो उस चीज़ में बहुत देरी लगाते हैं और या तो हमें वो चीज़ देते ही नहीं है। इस मतलब फिर ईश्वर हमसे प्यार करते हैं या नहीं, ये संदेह लोगों के मन में रह जाता है। पहली बात तो मैं कहूँगी कि हमें ईश्वर का रूप समझना चाहिए। हम ईश्वर को कुछ एक बाहरी शक्ति समझते हैं, हम ये नहीं समझते कि हम सबके अंदर ईश्वर है, हम ईश्वर का रूप हैं। और जब आप ये समझोगे कि जो हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, तो आप ये नहीं सोचोगे कि आपको देर से मिलता है या अंधेर से मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि हम लोग अपनी इच्छाएं, अपनी लालसा बीच में बहुत लाते हैं। मुझे ये चाहिए ही। अरे किसने कहा कि आपको वो ही आपके लिए सही है या मिल सकता है? और दूसरी बात, आपने उसके लिए किया क्या है? आपकी सोच कैसी है? आप अंदर से, अब हम सबका अंदर एक कहानी चलती है। हम चाहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और बोलते कुछ तीसरी चीज़ है। तो जब हमारे अंदर वो अलाइनमेंट ही नहीं होती है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपको वो मिलेगा जो आप चाह रहे हो? ज़रूरी नहीं है। और हाँ, कई बार मिल भी जाता है। मैं ये कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे ऊपर एटलीस्ट मैं कहूँगी कि ईश्वर की बहुत देन रही है, बहुत बहुत देन रही है। दूसरी बात है नज़रिया। आपको मिलता है, फिर भी अगर आप नाखुश रहते हो तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। क्योंकि ये नहीं कि हमें मिलता नहीं है, हम उसका शुक्र नहीं करते हैं। हम एक बड़ी जल्दी कुछ मिलता है, जैसे अब आप स्कूल में होते हो, आपको ग्रेड्स मिले, अवार्ड्स मिले, आप अपने आप से खुश हो जाते हो कि अच्छा मुझे ये मिल सकता है, अब मुझे और चाहिए। ये ग्रेड्स, ये अवार्ड्स, ये मार्क्स बस चाहिए ही चाहिए, चलते जाएं चलते जाएं। तो हम एक लूप में जैसे फंस जाते हैं कि बस मुझे अब ये सक्सेस ही सक्सेस चाहिए। सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी क्या खाली आप सक्सेस काम में देख रहे हो या अपनी पूरी ज़िंदगी? आपका काम खाली आपकी ज़िंदगी नहीं है, आपकी ज़िंदगी तो और में बहुत कुछ है। तो हमारी सोच कई बार बहुत छोटी होती है और ज़िंदगी का रूप बहुत बड़ा होता है। लेकिन आज हम शिकायत करते हैं ना कि भगवान, इस दुनिया में तूने सारा कुछ मुझे ही क्यों दिया है, सारी परेशानियां मुझे ही क्यों दी है, हर चीज़ मुझसे छीन ली जाती है, तो उसका भगवान पर से विश्वास उठने लगता है। आपने पेड़ को उगते देखा है? पेड़ जब उगता है उसके पत्ते भी गिरते हैं, पत्ते गिरने पे ही नए पत्ते आते हैं। तो आप ये सोचिए, जब तक आप कुछ छोड़ेंगी नहीं तो नयापन कैसे आएगा? उसी पुरानेपन को या पुरानी सोच को हम पकड़ के बैठे रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी में नई चीज़ें, नए अंदाज, कहाँ से आप उसकी जगह कहाँ से बनाओगे? तो कुछ छूटेगा ही तो ही कुछ नया आएगा। हाँ, होता क्या है कि हम सब
ना बहुत जो है उससे लगाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो लगाव हमें दुखी करता है। वो अटैचमेंट जो है वो हमें अटकाती है, क्योंकि उस अटैचमेंट, उस सोच की वजह से हम देख नहीं पाते कि हम आगे कितना निकल गए हैं। अब जैसे आप किसी नौकरी में हो, आप खुद चाहते हो कि आप ट्रेनी से मैनेजर बनो, मैनेजर से वाइस प्रेसिडेंट से सीईओ, पर वो करने के लिए आपको एक तो बहुत यत्न करना पड़ता है, दूसरी बात आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। आपको वो जो ट्रेनी की आदत थी या वो दिमाग ट्रेनी का था वो बदलना पड़ता है सीईओ पहुंचने तक के लिए। डेलीगेशन होती है, तो आपने जो काम पहले किया होता है आपको वो छोड़ना पड़ता है, क्योंकि तभी आप नया काम सीख सकते हो। और वो हर चीज़ ज़िंदगी में, हर चीज़ का रूप वही है कि आपको आगे बढ़ने के लिए पहली बात तो दूसरों को उठाना पड़ता है। तो जब तक आप साथ दूसरों को नहीं लेके चलेंगे और उनके साथ नहीं चलेंगे और खुद को बार बार नहीं उठाएंगे, आप कैसे ऊपर चढ़ेंगे? आपने अभी डिटैचमेंट और अटैचमेंट की बात कही। आजकल मैं बहुत लोगों को देखती हूँ जो भगवान के दर पर जाते हैं, कुछ अपने लिए खुशियाँ मांगते हैं, कुछ अपने लिए एक ऐसा साथी चाहते हैं जो उन्हें ज़िंदगी भर उन्हें प्यार दे, उन्हें खुश रखे। पर जब यहाँ पे हम इस जीवन में आते हैं तो वही रिश्ता हमारे लिए बहुत टॉक्सिक बन जाता है और कई बार हम उन रिश्तों से चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। तो फिर जब भगवान ने आपके लिए कोई लिख ही दिया है तो फिर इस जीवन में आप इन लोगों से क्यों मिलते हैं? पहली बात तो मेरा ख्याल से ईश्वर को हम इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं करना चाहिए, अपनी चॉइसेस पे आप हमको उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। वो थोड़ी ना कि कोई बैठा है जो आपकी हर चीज़ लिख रहे हैं। आप खुद चूज़ करते हो, आपको फ्री विल दी गई है। हम सब में सोचने की शक्ति है, हम सब में हम क्या फील करते हैं, हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, कब नहीं कहते हैं, कब चुप रहते हैं, हर चीज़ की शक्ति है हमारे पास। पर हम उस शक्ति का कितना इस्तेमाल करते हैं, अवेयरनेस का, मैं कहूँगी वहाँ पे हम चूक खा जाते हैं। और चूक इसीलिए खाते हैं क्योंकि हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम में हमें सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, पर ये कैसे सेल्फ अवेयरनेस या खुद को जांचना वो बहुत कम सिखाया जाता है। अब मॉरल स्टडीज़ में क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो तो सिखा दिया किसी ने, पर उसको आप करोगे कैसे, क्योंकि सिचुएशंस बदलती जाती हैं और हर सिचुएशन में आप किस तरह रिस्पॉन्ड करोगे या रिएक्ट करोगे वो आपके ऊपर है। तो अभी रिलेशनशिप्स का आपने जैसे कहा, रिलेशनशिप्स हमारी ज़िंदगी में एक शीशा होते हैं, आपके अंदर जो है उसका शीशा आपके ऊपर है कि आप उस शीशे में कितनी देर देखो। अगर वो आपको शीशा दिखा रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, एंगर है आपके अंदर, ठीक है, आपके रिश्ते में बहुत तनाव है, अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप उस रिश्ते से परे हट जाएं या आप देखो कि आप उस रिश्ते में क्या बदलाव ला सकते हो। और हटना भी, हट के ज़रूरी नहीं कि आपको अगला रिश्ता भी कोई अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर गुस्सा आपके अंदर है तो आपको दूसरा रिश्ता भी शायद टॉक्सिक ही मिले, जब तक आप ये ना समझो कि टॉक्सिसिटी आपके अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर खाली उसका रूप आपको दिख रहा है बार बार। तो आप जितना अपने आप को साफ करोगे उतना आपके आसपास लोग आपको साफ दिखेंगे, या मैं कहूँगी आपको प्यार मिलेगा। आपको लगता है कि ईश्वर हमारे जीवन में ट्विन फ्लेम इसलिए भेजते हैं कि वो हमें एक लेसन दे सकें? देखिए, हर मोड़ पे सीखना लिखा होता है। आखिर वो कहते हैं ना, यूर अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ।
यू आर नॉट जस्ट अ स्टूडेंट इन स्कूल। ज़िंदगी हर मोड़ पे सिखाती है, और जो इंसान सीखता है और उस सीख को अमल करता है, उसकी ज़िंदगी खुद ब खुद सुधरती जाती है। अब ये नहीं होता है कि उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं आती हैं, क्योंकि मुश्किलें आएंगी ही आएंगी, क्योंकि उसी से, जैसे कहते हैं ना, सोना पिघल के ही और गर्म होके ही चमकता है। हाँ, तो वो तो होएगा ही, पर आप उस सीख को कितना अपनी ज़िंदगी में लाते हो और उससे उभरते हो, वो आपके ऊपर है। और लीडरशिप, उस एक्चुअली उसका नाम है पर्सन हु रियली प्रैक्टिसेस एंड कॉन्स्टेंटली कीप्स ग्रोइंग एंड टेस्टिंग देयर पोटेंशियल। अब आप देखिए, आप स्पोर्ट्स में लोकल लेवल पे खेल सकते हो, स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे। आपके ऊपर है कि आप कितना अपने आप को पुश करके या प्रैक्टिस या डिसिप्लिन से अपने आप को कितनी दूर ले जा सकते हो। सो लाइफ भी एक ओलंपिक स्टेडियम ही है। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें था क्यूरियोसिटी इज चेंज एवरीथिंग। तो इसी को लेकर एक मेरे मन में सवाल है कि जब मैं ईश्वर से कोई चीज़ सच्चे मन से मांगती हूँ, तो ईश्वर मुझे वो चीज़ ना देकर जो मैंने मांगा वो नहीं देते, बट जो मैंने मांगा ही नहीं मुझे उन्होंने वो दे दिया। उसको मैं किस प्रकार से लूँगी, क्योंकि उसमें तो मेरा मन ही नहीं है। गिफ्ट, ग्रैटिट्यूड। आपको अगर मन मान बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाए, तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आई थिंक अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं 2001 में मुझे ना बहुत ज़ोर से मधुमक्खियों ने काटा। मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं चाहेगा कि उसको मधुमक्खी से कोई काटे। कुछ साल उससे पहले मुझे एक एलर्जिक रिएक्शन बहुत सीवियर हुआ था, जिससे मैं बिल्कुल बच गई थी। तो ये दूसरी बार मैं बची। पहली बार एक्सीडेंट समझ के कहानी छोड़ दी। दूसरी बार जब मैं बची तो एक अंदर ऐसी एक सोच गई कि आपने कहा ना, क्यूरियोसिटी। पहली बार तो आप कहते हो पता नहीं क्या हुआ, दूसरी बार सोचा ये क्यों हुआ। ईश्वर मुझे क्या दिखाना या समझाना चाह रहे थे। और जब आप ऐसी जगह खड़े हो, जब आपको ये नहीं पता कि आप शायद जीते भी कि जिंदा भी रहते या नहीं, उस समय आपको अपना जिंदगी का मोल बहुत पता चलता है। तो वो होने से मैं या तो अब उस इंसान को कोस सकती थी जिसको मैं बचाने के लिए रुकी थी और वो मधुमक्खियाँ मेरे ऊपर चढ़ गई, या मैं हर जना जो रुक के मुझे देख के चला गया और नहीं बचाया उसको कोस सकती थी, या मैं बिल्कुल अपने अंदर देख के, बिल्कुल अंदर झांक के मैंने पूछा कि क्या है जो मैं नहीं देख रही। और मैंने देखा कि मैं ना जिंदगी में पहले सोच के चलती थी, फिर मैं बहने लग गई जिंदगी के साथ, बिल्कुल जैसे जो हो रहा है एक हेल्पलेस विक्टिम की तरह चलती चली गई, और इसको उसको ब्लेम करना कि ये हुआ वो हुआ, शायद मुझे ये, हम जिंदगी को बहुत, रिश्तों को या जॉब को, करियर को ब्लेम। फिर नहीं समझ आया कि मैंने वो जो मैं खुद सोच के फैसला करती थी, वो मैंने ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया। मैंने सोचना ही बंद कर दिया, अपनी सोच को थोड़ा ना परे रख दिया था, और ये सोचना बंद कर दिया था कि मेरा वजूद क्या है। हाउ कैन आई एड वैल्यू टू लाइफ, हाउ कैन आई बी इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। पहली बात तो ये समझ आया कि you can never be in control of life, you can be in control of yourself। पर हाँ, समय लगा ये समझने और मानने को। समझना एक बात होती है, मानना दूसरी बात होती है। दूसरी बात ये कि
हाउ कैन आई ऐड वैल्यू, मतलब हम हर जन, आपने जैसे कहा हम सबके अंदर एक टैलेंट होता है। मेरा क्या एक वो अलग टैलेंट था जिससे मैं दुनिया में सर्व कर सकती थी। मैं भी मैं कुछ अलग अलग आगे ला सकती थी। तो वो समझने के लिए भी मुझे टाइम लगा, पर वो जब तक मेरे अंदर वो जिज्ञासा नहीं आई कि दुनिया मुझे क्या, जिंदगी मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, या ईश्वर आप कहो या जिंदगी कहो, तब तक शायद मैं अपनी धारा नहीं बदलती। और वहां से बस फिर ढूंढते 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 मुझे ये पूरी स्पिरिचुअलिटी का रास्ता मिला। वाह। मैंने फिर कोचिंग शुरू करी लीडर्स के साथ। तो आप समझिए मेरे सामने कितने करेजियस शीशे आते गए, लोग आते गए, जो मेरे अंदर की करेज मुझे निकालने में जिनका साथ और हाथ है। फिर मैंने किताबें लिखनी शुरू कर दी, क्योंकि अंदर जब इतना कुछ समझ आने लग गया तो एक हैरानी सी हुई कि अरे वाह, जिंदगी तो एक्चुअली बड़ी आसान है, हमारी सोच उसको मुश्किल बना देती है। फिर मैंने लिखना शुरू किया, लिखते 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 करते फिर मैंने कहा अरे क्यों ना मैं ये अपने फेलो कॉलीग्स के साथ शेयर करूं। तो बस वहाँ से ज़िंदगी आगे और बढ़ती गई। और फिर मैंने एक लीडरशिप इंस्टीट्यूट बनाने की सोची, क्योंकि और अगर आप मुझे कहो कि क्या 20-25 साल पहले मैं ऐसे सोच भी सकती थी? नहीं। आशु जी, आपकी इस बात को सुन के ना, मतलब मेरे मन में मुझे ये फील हो रहा है कि कभी कभी मुझे खुद भी लगता है कि ईश्वर ने शायद वो चीज़ ना देकर जो चीज़ मैं चाह रही थी, और मुझे वो चीज़ दे दी जिसमें मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, बट शायद वो चीज़ मेरे लिए वो हीरा या वो सोना साबित हो जाए, जो शायद जिसको मैं बहुत ही खारा समझ रही थी। बिल्कुल। तो आप समझिए मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसे हीरे आए हैं जिनका मुझे पता भी नहीं था कि निकले आएंगे। आ, जितना आप ऑब्जर्व करो और जितना आप, वो कहते हैं ना सबकॉन्शियस, हम सबके अंदर होती है। और हम अपने माइंड को इतना ज़्यादा रास्ते में लाते हैं पुरानी कंडीशन सोचों को। कंडीशन जैसे दुनिया ये कहती है, दुनिया क्या कहेगी, एक बहुत अंदर एक बिलीफ सिस्टम बहुत गड़ा होता है, क्योंकि आपने इसकी सुनी, उसकी सुनी, कहाँ पढ़ी, क्या हुआ। अरे खुद की भी तो सुनो अंदर आपका क्या कह रहा है। पर होता क्या है कि अंदर की सुनने के लिए ना एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, क्योंकि डर लगता है अगर मैंने गलत सोचा या किया तो। ज़रूरी नहीं कि आप बल्कि ये देखोगे कि एक अलग अलग किस्म का सुकून, एक अलग किस्म की खुशी मिलती है जब आप वो करते हो जो आपके अंदर की आवाज़ आपको करने को कहती है। पहले मुश्किल लगता है, पर धीरे 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 एक पैटर्न बन जाता है जब आप देखने लग जाते हो कि एक्चुअली आपकी ज़िंदगी खुल रही है। वाओ। आप सोचिए कि एक नदी खुलते 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 समुंदर बन रही है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जब ईश्वर हमें सब कुछ देने वाले होते हैं, बस उस देने की स्थिति में ईश्वर आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हमारी ज़िंदगी में किस प्रकार के उथल पुथल होते हैं, जिससे कि इंसान समझ सके कि अब मेरी ज़िंदगी में जो इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, शायद ईश्वर अब कुछ बड़ा देने वाले हैं। मैं नहीं जानती, देखिए उथल पुथल तो सारा टाइम कुछ ना कुछ चलती रहती है। अब आप उसको उथल पुथल देखिए या आप उसको एडवेंचर। आप वाइट वाटर राफ्टिंग आप जानती हैं? वाइट वाटर राफ्टिंग के आप उसको डेंजरस समझ सकती हैं या एक्साइटिंग समझ सकती हैं आपके नज़रिए के ऊपर है कि आप उसको एडवेंचर देखती हैं या डेंजरस देखती हैं। तो यानी कि
अगर किसी इंसान के जीवन में जो समस्याएं अभी आ रही हैं तो वो समझ सकते हैं चीज़ों कि शायद ईश्वर अब इसके बाद कुछ अच्छा ही लिखेगा। अब मैं नहीं जानती, देखिए वो ईश्वर की कृपा है या मतलब वो कब देंगे क्या देंगे मुझे भी नहीं पता। आ, और देते वो रहते हैं। आ, देखिए आप और मैं इधर बैठे हैं, वो इट्सेल्फ एक देना है। आप भी मुझसे, पर कब देते हैं, अब आप कब हम मिलेंगे मैं नहीं जानती थी। और हाँ, मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ वो मेरे ऊपर है। अगर मैं ना कह दूँ तो मुझे, क्योंकि इन कई लोग सोचते हैं दिमाग में कि पता नहीं इसका क्या तत्व है, क्या मतलब निकलेगा, तो आपकी सोच बहुत आपको तंग करती है। तो मेरा ख्याल से मिलता तो हमें बहुत है हमेशा। मैंने एक ना पॉडकास्ट मेरे पहचान वाले उन्होंने कहा देयर इज पर्पस इन पेन। हम समझते नहीं है कि पेन ऑल्सो इज ऑलवेज टीचिंग अस। अगर आप सोचो कि आप बहुत गुस्से हो, बहुत नाराज हो या किसी वजह से परेशान हो, होता क्या है हम बाहर देखते हैं, सारा टाइम आदत होती है हमारी कि बाहर की दुनिया में देखते हैं, मैं क्यों नाराज हूँ, क्यों परेशान हूँ, कौन कर रहा है। आप अंदर सोचिए, मैं इस नाराजगी को लेके क्यों बैठा हूँ। अगर आप ये सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि आमतौर हम वो नाराजगी को पकड़ के बैठते हैं क्योंकि हमें ना राइट होने का बड़ा शौक होता है। आई एम राइट, उसने ये किया, उसने वो किया, सो आई एम राइट टू बी एंग्री। अरे उसने किया, वो उसकी जिंदगी और उसकी सोच, आप उसकी सोच अपने ऊपर क्यों ले रहे हो। तो आपके ऊपर है कि आप गुस्सा हो या नहीं हो। हाँ, उस रिश्ते से अगर आपने परे होना है वो अलग बात है, पर गुस्सा रखना अंदर ना रखना आपके ऊपर है। तो इसमें ईश्वर का क्या लेना, आप उनको क्यों ब्लेम कर रहे हो, वो तो आपने पकड़ के रखा गुस्से को। आशु जी, लेकिन जब एक इंसान को बहुत दुख, बहुत कष्ट और कुछ सुख सुविधाएं ना मिले तो उस इंसान का मन रोता है कि ईश्वर ने मुझे शरीर तो दे दिया पर मेरे जीवन में वो खुशी नहीं दी, इतना दुख मुझे ही क्यों दिया, इतना कष्ट मुझे ही क्यों दिया। तो वो ईश्वर से शिकायत करता है। तो ईश्वर को याद भी तो करता है ना फिर, मुश्किल से। नहीं तो हम अगर देखिए, अगर सारा टाइम आप खुशियां ही खुशियां मिलती रहे, पहली बात तो हम बैठ के सोचेंगे भी नहीं कि ईश्वर का शायद हम शुक्र भी ना करें। दूसरी बात, उनको याद भी करना भूल जाए। तीसरी बात, हमें ध्यान भी नहीं आएगा कि हम इससे ऊपर भी चढ़ सकते हैं। तो वो जो पॉज होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो ठहरना, वो ठहराव जिंदगी में लाना। एक सवाल है हमारे ऑडियंस का, वो हमें कई बार कमेंट बॉक्स में सवाल करते हैं, तो आज उनमें से मैं किसी एक यूज़र का सवाल उठा के आपसे पूछती हूँ। वो कहते हैं कि मैं सबके साथ बहुत अच्छा करता हूँ, मेरे कर्म भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया, पर मेरे सामने वाला इंसान वो दूसरों के साथ कितना भी गलत करे पर ईश्वर ने उसे सब कुछ भर भर के दिया है। देखिए, पहली बात तो किसकी किस्मत क्या है वो मैं नहीं, हम कैसे जान सकते हैं, क्योंकि उसके पहले उसने क्या किया, क्या कर्म, मैं नहीं जानती। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मटेरियल थिंग्स खाली आपको खुशी नहीं दे सकती। हम क्या है, वही मैंने कहा, हमारी सोच बहुत छोटी है। किसी पास बहुत संपत्ति हो सकती है, पर हमें क्या पता उसके जीवन में अंदर क्या हो रहा है, उसके मन में कितनी उथल पुथल है, उसकी सेहत कैसी है, उसके रिश्ते कैसे हैं, हमें कुछ नहीं पता। वो कितने अंदर फरेबो झूठों साथ जी रहा है, हमें नहीं पता। और शायद नहीं भी जी रहा हो, शायद वो सच में अच्छा इंसान हो जिसके पास ईश्वर की बहुत कृपा हो। और शायद आपको यही समझना हो कि इस डिफरेंस से कि आपके लिए, आप क्योंकि इसको बहुत नहीं समझ रहे, तो यही आपका लेसन है
कि जो आपको मिला है आप अगर उससे खुशी नहीं हो रहे तो वो आपको क्यों और देगा जब आप उसको जो है उससे ही नहीं खुश होना सीख रहे। आप कंपैरिजन में ही फंसे हुए हो। जब तक आप कंपैरिजन में फंसे रहोगे आप अपने आप से प्यार कैसे करना सीखोगे। तो आप कंपैरिजन में अटके रहो, वहीं पे आप फंस गए ना। फिर आपने कैसे फिर सोचा क्या आपके पास कम है और दूसरे पास ज़्यादा। इसका मतलब आप ना तो ग्रैटिट्यूड में आए, ना आप वो कहते हैं ना इनफ सिन जो होता है, स्केर्सिटी सिंड्रोम एक होता है, आपके पास कितना भी हो आपको कम लगे। अब वो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। ऐसा कहते हैं आशु जी कि हम सब यहाँ पे अपना सोल पर्पस को पूरा करने आए हैं, पर हम कई बार ना अपने इनर ट्रुथ के बारे में समझ ही नहीं पाते हैं। हमें लगता तो है कि हाँ हम जो दिख रहे हैं हम वही हैं, पर एक इंसान का मन अकेले में कुछ और होता है, लोगों के सामने कुछ और होता है। तो हम किस प्रकार ये चीज़ समझें कि हमें जो ईश्वर ने इतनी खूबसूरत सी ज़िंदगी दी है, इसमें हम अपने आप को किस तरीके से स्पिरिचुअल अवेकन की ओर लेकर जाएं। बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। देखिए अब आजकल मेडिटेशन है, योगा है, एकांत में बैठना, बुक्स रीड कर, कुछ भी आप पढ़ें जो अच्छा होए, जो आपको इंस्पायर करे। आप दौड़ भाग में लगे रहोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका मन अलग बोल रहा है, क्योंकि आपने उसको मौका ही नहीं दिया सुनने का। और उसको सुनने के लिए थोड़ा, अब चाहे आप नेचर में जाओ, चाहे आप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करो, पर वो जो अंदर जो टर्ब्यूलेंस है, पूरी फ्लरी ऑफ थॉट्स है, जो इतना उथल पुथल है, उसको एक जैसे वो झाग होती है ना, उसको ठहराने के लिए आप वो झाग को ठहराओगे तभी आपको पानी दिखेगा और पानी में अपना चेहरा दिखेगा। या वेव्स ऑफ एन, जैसे कहते हैं वेव्स ऑफ एन ओशन। और उसके अंदर जो गहराई होती है नीचे तक जाना पड़ता है, और आप जितना नीचे ओशन में जाओ उतनी ज़्यादा कोरल, फिश और बहुत कुछ मिलता है। तो आप सोचिए कि आप वो समुंदर हो, आप उन लहरों को थोड़ा थमने के लिए समय दो, फिर अंदर जाओ, और अंदर जितना अंदर जाओगे आपको उसके अंदर और सुनने को, आप अपनी मन की सुन पाओगे, और वो जो क्लैरिटी है आएगी। क्योंकि पहले तो जब तक आप शांति से बैठोगे नहीं या एकदम खुद के साथ, आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप जो सुन रहे हो वो आपकी अंदरूनी आवाज़ है या दिमागी खेल है। और दिमागी खेल तो बहुत बुलंद होता है हमें पकड़ के रखता है सारा टाइम। तो आप जब तक बिल्कुल बैठ उस तरह जैसे अंदर स्टिलनेस या काम नहीं लाओगे, चाहे वो आप मेडिटेशन से लाएं, डीप ब्रीदिंग से लाएं, जर्नलिंग से लाएं, योगा से, रनिंग से, बहुत तरीके हैं। आपके ऊपर है आपको क्या सही लगता है, चांटिंग से, भजन सुन के, म्यूज़िक सुन के। बहुत ईश्वर ने हमें बहुत सारे टेक्निक्स और टूल्स दिए, जो आपको सूट करे वो लाके फिर आप अपने आप को सुने। और कभी कभी क्या होता है कि हैरानी होती है सुन के कि ओ, मैं तो कुछ सोच रही थी, ये तो कुछ और ही कह रहे। तो वो जो ओ मोमेंट होती है ना, वो सबसे बढ़िया मोमेंट होती है क्योंकि तब आपको एकदम है अच्छा, ऐसे हो सकता है, ऐसे करना चाहिए। पर अगर आपके अंदर बिल्कुल उस समय जब आप वो सुनो और शांति हो, एक क्लैरिटी हो, कोई उथल पुथल नहीं हो, इसका मतलब वो आपके लिए सही है। हमारी बॉडी इतना परफेक्ट इक्विपमेंट है, इतना परफेक्ट कि उसके अंदर वो जैसे तनाव चलता है, स्ट्रेस चलता रहता है, जो टूटता है। वो स्ट्रेस चलता रहता है जब तक
आप उस क्लैरिटी तक नहीं आते हो, और जैसे ही आप वो क्लैरिटी पे आते हो वो स्ट्रेस सारा परे हट जाता है। सो वो जो मोमेंट होती है ना, आपको पता है वो सही है, और हम सारे अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं। कभी कभी हम उसको इनर वॉइस कह लें, इंट्यूशन कह लें, ईश्वर की आवाज़ कह लें, जो चाहे, पर हम सब सुनते हैं उसको कभी कभी। जिंदगी एक वो आपसे खेल है जिसमें हमें सिखाया जाता है कि कभी कभी नहीं, सारा टाइम उसकी सुनो। वाह, ये आपने बहुत डेप्थ में ये बात कही है कि सच में ज़िंदगी हमें सारा टाइम सिग्नल भी देती है, हम समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि हम समझने के लिए थमते नहीं हैं, कोशिश नहीं करते हैं, और अपने आप को वो समय नहीं देते, क्योंकि हम डरते हैं अगर मैं 1 मिनट रुक गई तो आगे ये ट्रेन छूट जाएगी, वो मौका निकल जाएगा। अरे पर शायद कोई और मौका अच्छा आ जाए। आपने कुछ लोग ऐसे होते हैं आशु जी जो बहुत कोमल होते हैं, जिन्होंने सबके साथ बहुत अच्छा किया है, पर वो हमेशा अकेले रह जाते हैं। और आपने ये चीज़ सही कहा कि जब तक हम किसी इंसान को मौका नहीं देंगे तो हम कैसे जानेंगे। देखिए, कोमलता कभी कभी डर का नाम भी होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो कोमल होता है वो डरता नहीं है, पर उसको बहुत जल्दी दर्द होता है। हाँ। तो अगर आपको बहुत जल्दी हर चीज़ से दर्द होता है और आप पीछे हटते जाओ, तो आप तो ज़िंदगी से ही पीछे हट गए ना। इसका मतलब आप अपने अंदर जो शक्ति है उस पर विश्वास ही नहीं रख रहे हो। ज़िंदगी से संघर्ष या खड़े होने की शक्ति। आप एक पल भी, आप खाली ये सोच रहे हो कि सबको आपको समझना चाहिए, आपको भी तो लोगों को समझने की वो कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि हम सब एक सिस्टम में जीते हैं। और असल में अंदर सब सेंसिटिव होते हैं, सबको दर्द होता है, क्योंकि सब इंसान ही तो हैं। हम सब इंसान हैं, सबको दर्द होता है, खाली कुछ दिखाते ज़्यादा है, कुछ दिखाते कम है। कुछ सोचते ज़्यादा है, कुछ सोचते कम है, कुछ निकलते चलते हैं। और जो लोग हमें यहाँ बहुत रुलाते हैं, बहुत दर्द देते हैं, उनके साथ क्या होता है फिर? अरे आप उनका क्यों सोच रहे हो, अपना सोचो ना। उन्होंने दर्द दिया या आपको दुख लगा? उन्होंने रुलाया या आप रोए? बैक टू ब्लेम गेम आने पे तो हम बड़े उसमें ना माहिर होते हैं, दुनिया को ब्लेम करने में। ट्रू लीडरशिप is actually taking charge of your emotions, your thoughts, your perceptions, your energy, everything. आप कितनी एनर्जी किसी इंसान को दोगे वो आपके ऊपर है। आप वो एनर्जी ब्लेम में लगा सकते हो, उसको बदलने में लगा सकते हो, या अपने आप को बदल में लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। वो चॉइस बैक टू यू आपके ऊपर है। वही तो मैं कह रही हूँ, हमें ये कोई अगर बचपन में सिखाए ना कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी चॉइस, एवरी एक्शन, एवरी वर्ड, एवरी थॉट, एवरी इमोशन, जिंदगी सुधर जाए। और अगर मैं किसी ऐसे रिश्ते में हूँ, या जो भी ऑडियंस किसी ऐसे रिश्ते में है जो रिश्ता उसे चाहिए, उसे बहुत पसंद है, लेकिन वही रिश्ता उसके लिए कहीं ना कहीं यूँ कहूँ कि एक परेशानी की वजह बन जा रहा है, लेकिन वो उस रिश्ते में रहकर भी खुश नहीं हो पा रहा, लेकिन उस रिश्ते के बिना तो वो और ज़्यादा खुश नहीं रह सकता। तो ऐसे सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मैंने ये फैसला लिया है रिश्ते में रहने का, किसी ने नहीं आपको फोर्स किया। दूसरी बात, अपनी इंसानियत को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं वो रिश्ते में इसीलिए हूँ क्योंकि उसको छोड़ने में मुझे डर या मुझे अच्छा नहीं लगता। तीसरी बात, अपना
नज़रिया ये बदलो कि उस रिश्ते में से आपको क्या मिल रहा है जो आप उसमें रह रहे हो, क्योंकि आपको कुछ मिल रहा है जो आप रह रहे हो, और जो नहीं मिल रहा वो तो हमेशा कहते हैं ना, पूरा जहां किसी को नहीं मिलता। सो वो देखो जो मिल रहा है, बार बार आप उस पे अटके रहो कि जो नहीं मिल रहा है। कौन कहता है कि किसी भी रिश्ते में आप खुद भी क्या सबको सब कुछ दे सकते हो? नहीं। तो सबसे पहले अपने आप को परखो ना कि क्या आप हर इंसान की हर उम्मीद और हर चाहत पूरी कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। जब हम ही नहीं कर सकते तो हम दूसरे से कैसी उम्मीद रख सकते हैं? वो तो बिल्कुल हिपोक्रेसी, क्या मैं तो कहूँगी नाइंसाफ़ी हो गई। जो लोग अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने परिवार के हाथों में वो खुशियाँ देने के लिए, वो सारी चीज़ें, सारी अचीवमेंट पाने के लिए कई जगह की भाग दौड़ में फंसे हुए हैं, फिर भी उन्हें वो चीज़ उनसे अभी बहुत दूर है और उनका सब्र अब टूटता जा रहा है कि लगता है ईश्वर अब मुझे मेरा वो मुकाम तक मुझे पहुंचाएगा ही नहीं। और जिस क्षण में इंसान वो उम्मीद छोड़ देता है, तो क्या भगवान उसे वो क्षण तक पहुंचाते हैं? देखिए, सब संघर्ष करते हैं अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए। सब चाहते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होए। आपके ऊपर है कि आप कितने में खुश हो। कबीर भी खुश थे और शायद सबसे अमीर भी खुश नहीं है। तो उसका तो कोई अंत नहीं। और ये सोचना चाहिए कि आप संघर्ष जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो कि अपने परिवार के लिए। ये हमारी कई बार ईगो होती है कि मैं दुनिया के लिए कर रहा हूँ, देखो कितना कुछ। नहीं, आप अपनी खुशी के लिए कई बार तो आमतौर करते हो कि वो होती ना एक मैंने किया, मैंने सबको ये दिया। नहीं, आप अकेले नहीं चढ़ते हो। हर इंसान की जिंदगी बहुतों के कंधों पे खड़ी होती है। चाहे आप बचपन से माँ बाप के कंधों पे खड़े होते हो, पलते हो, फिर आप स्कूल में टीचर्स के साथ होते हो, फिर आप नौकरी में आपके और लोग कॉलीग्स होते हैं। तो आप एक्चुअली ये जो होता है ना, मैंने अकेले किया, ये मैं का जो सबसे बड़ा सबसे कट अपने अंदर जो सबसे बड़ा जो हम अपने अंदर ये घुसा लेते हैं ना, बिलीफ मैं का, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा दुख सबसे ज़्यादा वही लाता है कि हम पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह नहीं देखते हैं कि सबने मुझे साथ में उठाया और करा। हाँ, वो ऑस्कर लेते हुए तो सब कह देते हैं थैंक यू फॉर एवरीथिंग टू एवरीबॉडी। पर ऑस्कर लेके खुद अगर आप पीछे हट के खड़े हो जाओ और कहो कि ये मैंने खुद अपनी शक्ति पे पाया है, नहीं, बहुत होते हैं उसके पीछे आपके लिए। इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक सवाल में आप सवाल तो कहते हैं कि इतने सारे होते कि कभी ख़त्म ही नहीं होंगे मेरे, पर ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ। भगवत गीता में भी और आम जिंदगी में भी, और श्री कृष्ण के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, उनकी हर एक चीज़ हमें बहुत कुछ सिखाती है जीवन में कैसे जीना है। पर फिर भी आपके अनुसार श्री कृष्ण के आधार पर या भगवत गीता के आधार पर एक इंसान को जब उसके कई जन्मों के बाद उसे ये जीवन मिला है, मनुष्य योनि में उसे ये जीवन मिला है, तो वो यहाँ पे ऐसे क्या कर्म करे, ऐसे क्या कार्य करे कि उसे ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े, ईश्वर खुद ही उसकी झोली में सब कुछ दे दे कि जा ले जा, तेरे हक का तुझे दे दिया। बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलता, खाना भी हाथ उठा के खाना पड़ता है। तो अगर आप ये सोचो कि ईश्वर आपको सब कुछ ऐसे ही दे देंगे, तो फिर ये बदन तो बैठा 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 फूल जाएगा। तो मेहनत तो करनी तो पड़ेगी। वही मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पे वो ऐसे क्या कार्य करे, क्या ऐसे कर्म करे। तो कर्म का ये है, देखिए आप भगवत गीता के चैप्टर 2 में सबसे पहले जब अर्जुन बहुत घबरा जाते हैं
अपने सब रिश्तेदारों को देख के, गुरु को देख के, सबको देख के वो बाण उठाने से बिल्कुल घबराते हैं। तो ईश्वर उसको कहते हैं कि सबसे पहली एक लाइन वो कहते हैं कि यू आर नॉट द बॉडी, तुम यहाँ पर एक रोल करने आए हो। तुम अटक गए हो इस सोच में कि यू आर जस्ट दिस बॉडी, यू आर द सोल। यू आर अ सोल ऑन अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ एवोल्यूशन, टू बिकम वन विद हिम। सो जब आप ये समझ जाओ कि आप खाली इस बॉडी या मटेरियल वर्ल्ड साथ अपने आप अपनी विजन को लिमिट कर रहे हो, तो आपके एक्शंस भी उस हिसाब से लिमिटेड ही रहेंगे। जैसे ही आप अपनी सोच सारा टाइम बाहर की जगह अंदर जाओगे, जो आपका एक्चुअली सागर है, ज्ञान का सागर, आप उससे रिश्ता जोड़ोगे। वो रिश्ता जो आपके खुद के ज्ञान के सागर साथ होगा, वो आपको बताएगा सारा टाइम क्या सही है आपके लिए करने को। तब आप ईश्वर की राह पे चल रहे हो, क्योंकि अंदर आपके एक कहिए प्लेबुक टू हैप्पीनेस है। पूरी वो जो इनर वॉइस वो आपको बताती रहती है क्या करना है, क्या सही है, चाहे वो आपकी सोच से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी हो, पर वो आपके लिए सही है। आप वैसे करोगे तो आपका सब खुलता जाएगा। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। आपने कितने प्यार से इस चीज़ को कितनी बारीकी से समझाया है कि हाँ, ईश्वर जब आपकी सोच से परे आपको कुछ देता है तो वो आपको बहुत कुछ दे देता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हमारे कर्म, हमारे कार्य, हमारी मेहनत और हमारी निष्ठा भी बहुत ज़रूरी होती है वो सब चीज़ पाने में। ऑफ कोर्स, पूरी तरह उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 योग है ना। कर्म योग, तो कर्म तो करना ही है। दूसरा हुआ ज्ञान योग, बिना ज्ञान के आप अपने आप को जान नहीं पाओगे। तीसरा हुआ राजयोग, बिना डिसिप्लिन के, बिना ठहराव के या माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के आप अपने आप को अंदर एंकर नहीं पड़, अपना वो रिश्ता नहीं गहरा कर पाओगे, क्योंकि वो रिश्ता फिर रोज हिलता रहेगा। चौथा हुआ भक्ति योग, बिना ये ईश्वर के हर रूप से प्यार करे और हर रूप को एक देखे बगैर आप आगे ही नहीं चल सकते। आप हमारे ऑडियंस को अपनी साइड से क्या ऐसा ख़ास कहना चाहेंगे कि अगर जो भी हमारा पॉडकास्ट अभी देख रहा है वो अपने लाइफ में आज से क्या इम्प्लीमेंट करना शुरू करें? सेल्फ लीडरशिप, अपनी जिंदगी की आप खुद उसकी डोर अपने हाथ में लो और अपने सोच की, अपने मन की, अपने हर चीज़ की डोर अपने हाथ में लेके, इसका मतलब ये नहीं है पतंग पकड़ के आप बैठ जाओ, पतंग को भी तो आपको छोड़ना पड़ता है तभी वो ऊपर उड़ती है। पर डोर अपने हाथ में लेने का मतलब ये है कि आप बाहरी दुनिया को ब्लेम करना बंद कर दो और अपने अंदर देखो आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, और अपनी फ्री विल जो होती है ना कि चूज योर थॉट्स, अच्छी सोच रखो, चूज योर इमोशंस, खुश रहो। आपके ऊपर है कि आप खुश रहना चाहते हो या गुस्सा, किसी ने नहीं रोका। और किस तरह जीना चाहते हो अपने हाथ में लो। देखिए, आशु जी के इस बात को समझकर और अपने अंदर खुद पे इम्प्लीमेंट मैं करने वाली हूँ कि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है ईश्वर से कुछ भी मांगने से पहले, क्योंकि ईश्वर तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन ईश्वर भी आपको तभी देते हैं जब आप खुद से प्यार करते हैं और आप खुद को देखते हैं कि आपका नज़रिया क्या है। और आपने सही कहा कि जो हम दूसरों से मांग रहे हैं, क्या हम में वो चीज़ है देने लायक? आपको खुद ही सारी लाइफ की क्लियरिटी पता चल जाएगी। और देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे पॉडकास्ट को करते वक्त
मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे जो अब बहुत हद तक दूर हो गए हैं और समझ में आ गया है कि जीवन तो बहुत ही खूबसूरत है, बस हमारा नज़रिया है कि हम अपने नज़रिए को किस तरीके से देखते हैं। तो वो आपको सही भी लगेगा, आपको ख़राब भी लगेगा। तो अपने नज़रिए को बदल कर देखिए, शायद जो चीज़ आपको आज बहुत दुख दे रही है, बहुत कष्ट दे रही है, शायद वो आपको एक ब्लेसिंग्स लगे। फिर भी कुछ आपको लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं आशु जी से, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और आशु जी आपका भी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक